प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंजीर और खजूर को एक साथ खाने से क्या फायदे होते हैं? अल्लाह ने इंजीर की कसम कुरान में क्यों खाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को खाया करते थे। इन ग़िज़ाओं के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएंगे और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ आपको बताएंगे वो कौन सी ग़िज़ा थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ तक नहीं रोक पाया करते थे, यानी वो ग़िज़ा उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी। नंबर 1, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात है वो ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सालन सबसे ज़्यादा पसंद था। इसी तरह आपने ज़िंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त को खाएं, गोश्त के साथ ना तो आप रोटी खाएं और ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया माना जाता है। और जब आप गोश्त को बगैर रोटी या चावल के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ायत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ायत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए इतना मौसर साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बहुत पसंद था। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता था और सुबह उठने पर आप सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी तैयार किया जाता था। नबीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल, दिमाग और जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। नबीज़ हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी असाबी कमज़ोरी का खात्मा करती है, क्योंकि नबीज़ फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करती है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करती है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक एक चीज़ सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए इतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़रों के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज़्यादा महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने कानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की सबसे सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ायत मौजूद होती है जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करती है। और अगर आप अपने ग़िज़ा में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल खजूरें ही हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अजवा खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के पलों में से एक बेहतरीन पल है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि खजूर महीने तो ऐसे गुजरे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ खजूरों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर को हमेशा नहार मुंह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स नहार मुंह खजूर खा लेता है तो पूरा दिन उस पर जादू या सहर असर नहीं करता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से ही अपना रोजा इफ्तार किया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमें खजूर के भरपूर फवाइद हासिल करने हैं तो हमेशा खजूर को नहार मुंह ही इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपके जिस्म में पूरी ताकत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपका जिस्म ताकतवर होता है और खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे कमजोरी दिमाग की हो, जिस्मानी हो या ऐसाबी। लेकिन ये तमाम खजूर के फवाइद आपको इसी वक्त हासिल होंगे जब खजूर को आपने नहार मुंह इस्तेमाल करने की आदत अपनाई हो। नंबर 6, तलबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ज्यादा पसंद था और खास तौर पर फरमाइश पर आप बनवाया करते थे। आपको इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल किया करो, ये दिल के गमों को दूर करता है और आज जदीद साइंस इस चीज को कंफर्म कर रही है कि जो लोग तलबीना इस्तेमाल करते हैं वो दिल के मुख्तलिफ किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं। तलबीना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, दिल मजबूत होता है, दिमाग को कुव्वत मिलती है। खासकर शुगर के मरीजों के लिए तलबीना का नाश्ता बहुत मुफीद रहता है। जून का दलिया और दूध जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों की खासियत में 10 गुना इजाफा हो जाता है। नंबर 7, दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक से पिया करते थे। आपने ऊँटनी और बकरी के दूध को बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया। गाय के घी यानी देसी घी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा करार दिया। दूध के बारे में जदीद साइंस का कहना है कि दूध में न्यूट्रिशन जो पाया जाता है वो दुनिया में किसी और ग़िज़ा में नहीं मौजूद, क्योंकि दूध जानवरों से हासिल किया जाता है, यानी दूध जानवरों के जरिए से आता है। इसलिए दूध में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स और हर किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसकी आपके जिस्म को जरूरत रहती है और यही वजह है कि इब्तिदा में बच्चे को दूध के अलावा और कुछ ग़िज़ा नहीं दी जाती। नंबर 8, कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू का सालन बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के सालन के साथ जौ की रोटी को बहुत ज्यादा शौक और मजा लेकर खाया करते थे और जिसको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हो, यकीन मानिए वो चीज़ मामूली हो ही नहीं सकती। कद्दू आपके हाजमे के निज़ाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आपको किसी भी किस्म के हाजमे का मसला है तो कद्दू को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद है, आपके पेट और आंतों को साफ करता है और जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी का खात्मा करता है। जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी आपको मुख्तलिफ बड़े मसालों में मुब्तला करने का सबब बनती है। नंबर 9, जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गंदम की रोटी नहीं खाई, बल्कि आप जौ की रोटी खाया करते थे और आज जदीद साइंस ये बात कहती है कि जौ की रोटी गंदम की रोटी के मुकाबले में दुगनी फायदेमंद है। और अगर आप जौ की रोटी को खाते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बच सकते हैं। जौ की रोटी में गंदम के मुकाबले में दुगनी कैल्शियम मौजूद होती है। जौ की रोटी इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं और आपको हड्डियां और जोड़ों से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई मर्ज नहीं होता। इन इलाकों में जहां जौ की रोटी इस्तेमाल की जाती है, आमतौर पर लोग ये जानते ही नहीं कि कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों के मसाइल भी कम होते हैं। नंबर 10, इंजीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर को जन्नत का फल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंजीर के बारे में कहना है कि जन्नत में भी इंजीर जैसे फल होते हैं जिनका ना तो छिलका होता है और न ही उनके अंदर गुठली पाई जाती है। ये भी अल्लाह ताला ने इंजीर का जिक्र फरमाया है। इंजीर आयरन से भरपूर होती है, इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होती
अगर आपके खून की कमी है तो लगातार 1 महीना इंजीर इस्तेमाल करके देखें, आपके जिस्म में किसी किस्म के खून की कमी नहीं बचेगी। इंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतें साफ होती हैं। आंतों के अंदर जितने भी जहरीले मादे जमा हो चुके होते हैं, जिनकी वजह से आपके जिस्म ग़िज़ा से मिलने वाली ताकत को जज़ब नहीं कर पा रहा होता, इंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में तमाम जहरीले मादे और फजला निकल जाता है और आप खाने से मिलने वाले मेटाबोलाइट्स और मिनरल्स को बेहतर तौर पर हासिल कर पाते हैं। नंबर 11, अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर बहुत शौक से खाया करते थे और आज जदीद साइंस हमें ये बताती है कि अंगूर बहुत फायदेमंद है। अंगूरों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अंगूर इस्तेमाल करने से आप कैंसर से बच सकते हैं। अंगूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लंबे अरसे तक जवान रखते हैं क्योंकि इनमें बुढ़ापे को कंट्रोल करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद होती है। आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देती और भी बेशुमार फवायद हैं। नंबर 12, सिरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ज्यादा पसंद था और आपने इरशाद फरमाया है कि सिरका को अपने घरों में रखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरके के बारे में कहना है कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा कभी उस घर में गुर्बत नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में कितनी ज्यादा हिकमत मौजूदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 तक सिरका को मामूली सी चीज समझा जाता था। इसके बाद सिरके के फवायद पता चलते हैं। साइंस ये कहती है कि सिरका कितनी मुफीद चीज है आपकी सेहत के लिए और अब आप देख सकते हैं हर कोई सिरके के बारे में बात करता नजर आता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके के फवायद हमें 1400 साल पहले ही बता दिए थे। नंबर 13, अनार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत ज्यादा पसंद था और अनार का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। अनार विटामिन से भरपूर होते हैं और इनमें ताकतवर ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। अनारों के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अनारों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और वो सिर्फ अनार इस्तेमाल करते हुए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी याददाश्त तेज होती है, आपके स्ट्रेस कम होते हैं, यानी अनार बहुत बेहतरीन चीज है। और जाहिर बात है कि ये पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा पल हैं, तो ये बेहतरीन कैसे ना हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आप इन चीजों को मयाना रवि में रहते हुए खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त का खाना नहीं खाया करते थे। आप एक वक्त खाना खा कर खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोटापा पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार जा रहे थे कि आपने एक सहाबी को देखा जिनका वजन ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी के पास गए और उनके पेट पर हाथ रखते हुए उनसे कहा कि काश अगर इस जगह चर्बी मौजूद ना होती तो कितना अच्छा होता। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 90% जितनी भी दुनिया भर में बीमारियां हैं वो सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर होती हैं। एक वजह मोटापा और दूसरी वजह ज्यादा खुराक लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 साल पहले हमें ये बातें बताई थी, अगर सिर्फ इन 2 बातों पर हम अमल कर लें, यानी ज्यादा खाना ना खाएं, पेट भर कर खाना ना खाएं, अपने पेट में ज़का रख कर खाएं और दूसरी चीज मुताबिक अपने परचाने ना दें, तो यकीन मानिए दुनिया में 90% डॉक्टर्स और हकीमत के दवा खाने बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो इरशादात दिए हैं उनका पता चला, तो यकीन मानिए उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। इस साइंसदान का ये कहना था कि 1400 साल बाद जो आज हमें चीजें पता चल रही हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता दी थी। लेकिन बेहद दुख और अफसोस की बात है कि हमें ये तमाम चीजें पता तो है लेकिन इन चीजों पर हम अमल नहीं करते। और यकीन मानिए जिस दिन हमने इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया, बीमारियां और मुसीबतें हमसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन।
नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।